ओम शांति। ब्राह्मण बच्चे जब आपस में मिलते हैं तो अंदर से एक संकल्प आता है, कुछ पुरुषार्थ की नई विधि जाने। या तो हर कोई पूछते हैं आप क्या पुरुषार्थ करते हो, है ना। तो पुरुषार्थ का उमंग हर ब्राह्मण बच्चे के अंदर रहता है। ये उमंग दिखाता है कि हर एक की इच्छा है कि मुझे बाप समान बनना है, माँ समान बनना है, दादियों के समान बनना है। तो हमारी ये विद्यालय है, एक स्कूल है। यहाँ पर 4 विषय है: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। 4 विषय के आधार से ही हमें संपन्न बनना है। ये दादियों के पास भी 4 विषय थे और हमारे पास भी वही है, वही मुरली है और वही सेवा है। मगर इसके अंदर शुरुआत से अभी तक हम देखें तो हर विधि में, हर ज्ञान में, योग में, सेवा में, हर एक में परिवर्तन बहुत आया है। जैसे हमारा ज्ञान ओम की ध्वनि से शुरू हुआ था, है ना। कोई विस्तार नहीं था, एक सार युक्त था। जब दादियाँ अलग अलग सेवा स्थान पर निकली तो ओम शांति से प्रवचन शुरू होता था और ओम शांति में पूरा होता था। फिर धीरे धीरे जगदीश भाई जैसे रतन निकले, उसने एक कोर्स की विधि बनाई कि पहले आत्मा का परिचय, फिर परमात्मा का, सृष्टि चक्र। ऐसे एक 7 दिन का कोर्स हुआ। इसके बाद अलग अलग विंग्स बनी। इस तरह से हमारी सेवा के अंदर नवीनता आती गई, ज्ञान के अंदर नवीनता आती गई, क्योंकि हमारा ज्ञान इतना सूक्ष्म है जो धीरे धीरे दिमाग के अंदर जाता है। जैसे लौकिक के अंदर देखो, कोई बुजुर्ग माता भी कोई रामायण भागवत गीता सुनने जाती है तो घर में आकर के रिपीट करती है कि हमने ये सुना, एक राम था, एक रावण था, एक सीता थी, इसको उठा के ले गया। जो भी कहानी सुनी वो यहाँ रिपीट करते हैं। और ये ज्ञान एक इतना सूक्ष्म है क्योंकि बाबा विचित्र है, तो ज्ञान के अंदर भी कोई चित्र नहीं है ना। बाबा कहेंगे देही अभिमानी बनो, तो वो देही तो दिखती नहीं है। लौकिक में जो कहानी होती है वो चित्र के साथ होती है। क कलम का क, ग गणपति का ग, तो उसमें चित्र भी होता है, वर्ड भी होता है। और यहाँ सारा विचित्र है। तो अभी धीरे धीरे बाबा ने चित्र बनाए, है ना। उस समय बाबा कितनी महिमा करते थे। ज्ञान का चित्र बन गया, गोले का चित्र बन गया, तो बाबा कहते थे ये तो अंधों के आगे आईना है ना। इस प्रकार से ज्ञान का धीरे धीरे विस्तार होता गया। अभी पूरा फुल प्रकाश हो गया। सेवा के अंदर भी देखो, जैसे अंधेरा होता है तो हाथ में हम एक बत्ती लेकर निकलते हैं। जब दिन निकल जाता है तो बत्ती की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सेवा भी कैसे शुरू हुई। बाबा कहते थे सुबह सुबह निकल जाओ और दो बाप का परिचय दो, मंदिर में जाओ, स्मशान में जाओ, प्रदर्शनी करो। ऐसे छोटी छोटी सेवा शुरू हुई और आज तो मेला, मेगा प्रोग्राम, ये सब कुछ हो गया। अभी घर घर में बाबा का संदेश बैठे बैठे सब सुनते हैं। तो अभी बाबा चाहते हैं कि अभी आप अनुभूति कराओ। ये सेवा की सारी नवीनता हो गई। धारणा भी देखो, हम ज्ञान में आते हैं, 7 दिन का कोर्स होता है, तो फिर हमको बताते हैं कि रोज मुरली सुनना है ना, सफ़ेद कपड़ा पहनना, बेज लगाना, बाहर का खाना पीना नहीं। ये सारी स्थूल धारणाएं हैं। स्थूल धारणाएं एक फाउंडेशन है, मगर हमें करनी है सूक्ष्म। ज्ञान की धारणा, गुणों की धारणा, शक्तियों की धारणा, जो धारणा हमें संपूर्ण बनाएगी। जैसे कि इमारत बनती है तो नीचे नींव डालते हैं, तो ये सारी धारणाएं एक नींव है। समाज से हमें थोड़ा दूर करने के लिए बाबा ने स्थूल धारणाएं बताई है। जैसे कोई आर्मी वाले होते हैं, अपने वर्दी में होते हैं, तो लोग इसको अलग दृष्टि से देखते हैं, है ना। ऐसे बाबा ने भी हमें एक वर्दी पहनाई है, तो ये धारणाएं है। इस प्रकार से योग है। जैसे हमारा योग कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले बाबा ने क्या कहा था कि मैं अंगूठा मिसल हूँ, है ना।
क्योंकि बच्चों की बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं थी जो एक बिंदी को इमर्ज कर सके। इसीलिए बाबा ने अपना रूप कैसा बताया, अंगूठा मिशन। फिर धीरे धीरे बच्चों की बुद्धि रिफाइन होती गई, तो बाबा ने कहा कि मैं बिंदी स्वरूप हूँ, है ना। फिर अपना यज्ञ यहाँ पर आए भारत में। फिर दादियाँ अलग अलग जगह पर ज्ञान देने गई, तो देखा कि बच्चों की बुद्धि संबंधों में ज़्यादा है, तो बाबा ने योग के साथ संबंध की विधि भी जोड़ दी कि बाबा के साथ अलग अलग संबंध जोड़ो, है ना, माँ का, भाई का, सखा का, साजन का। तो संबंध के साथ योग को जोड़ दिया तो हमारा योग सहज हो गया। जैसे भक्ति मार्ग के अंदर देखो, मीरा ने संबंध जोड़ा कि कृष्ण मेरा पति है ना। तो मीरा के लिए इजी हो गया, इसको दिन रात कृष्ण सामने दिखता था, इनकी मदद का अनुभव भी करती थी। इस प्रकार से नरसिंह मेहता ने संबंध जोड़ दिया कि कृष्ण मेरा मित्र है। अनसुईया ने संबंध जोड़ दिया, कृष्ण मेरा मित्र है। तो भक्ति मार्ग में भी एक संबंध का महत्व है। संबंध से याद सहज होती है। इनके बाद सूक्ष्म वतन का राज खुला। फिर बाबा ने अव्यक्त स्थिति की अनुभूति कराई कि जैसे एक स्थूल शरीर है वैसे हमारा सूक्ष्म शरीर भी है। तो इस प्रकार से योग हमारा धीरे धीरे सहज होता गया। बाबा अव्यक्त हुए, उनके बाद हमारा योग को सोमान के साथ जोड़ दिया, है ना। अलग अलग सोमान से हम जब योग करते हैं तो योग हमारा शक्तिशाली बन गया। ऐसे करते करते अभी योग ज्वालामुखी तक पहुंच गया, है ना। अभी मधुबन में भी देखो ज्वालामुखी भट्टी कराते हैं। तो हमारे आगे सारी विधियाँ रिफाइन हो गई। इसीलिए बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। सबसे पहले ये विधियाँ इतनी स्पष्ट नहीं थी, ज्ञान इतना स्पष्ट नहीं था। कोई भी आए नया नया सामने बैठे तो देखते ही रहेंगे, कुछ इसमें कंरस तो आता नहीं है ना। इसीलिए बाबा के सामने ऐसे बैठते हैं तो बाबा कहते हैं बच्चे घूं घूं करते रहो। कबूतर क्या करता है, ऐसे करता है ना, कान हिलाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करते रहो, तो मुरली सुनाने वाले को बाबा को अच्छा लगता है। तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करना शुरू करते हैं। फिर बाबा क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पर कबूतर नहीं बनना है, क्या बनना है, तोता बनना है। तोता क्या करता है, रिपीट करता है ना। कबूतर सिर्फ ऐसे ऐसे करेगा और तोता को जो सिखाएंगे वो फिर बोलेंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर मुरली सुन के दूसरों को संदेश देने के लिए बाबा की बात सुनाते हैं, है ना। फिर बाबा और आगे बढ़ाते हैं। बाबा क्या करते हैं, बच्चे को और कदम उंगली पकड़कर आगे बढ़ाते हैं। फिर बाबा मुरली चलाएंगे कि बच्चे यहाँ पर तोता नहीं बनना है, तोता तो सिर्फ रिपीट करता है, आप बच्चों को तो धारण भी करना है ना। इस प्रकार से बाबा बच्चों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। और ज्ञान की यही नवीनता है, जब हम हर विषय में कुछ नया नया करेंगे तो इसका इंटरेस्ट जारी रहेगा। जैसे यही मुरली सुनते सुनते दादियाँ गोपी की तरह पर लवलीन हो जाती है, किसी को नींद भी आती है ना। दोनों प्रकार के बच्चे हैं। यही सेवा है जिसके आधार से हमारा भाग्य बनता है, प्रारब्ध जमा होती है। और यही सेवा से कई डिस्टर्ब भी होते हैं। तो दोनों प्रकार हैं। जहाँ सही विधि नहीं है वहाँ पर नुकसान है। चारों ही विषय है, मगर अगर इसका बैलेंस भी नहीं है ना तो अनबैलेंस भी नुकसान करता है। जैसे लौकिक में देखो, शरीर के लिए कोई भी एक चीज, तो कोई भी चीज़ ज़्यादा खाते हैं, जैसे दूध अच्छी चीज़ है, ज़्यादा पी लिया तो नुकसान करेंगे। ऐसे ही चार विषय में अगर एक ही विषय में हम आगे बढ़े, तीन विषय को छोड़ देंगे तो वो भी अच्छी चीज़ की जो साइड इफ़ेक्ट है वो लंबे समय के बाद पता पड़ता है। जैसे कोई कहे कि मैं सिर्फ सेवा ही करूँगा, सेवा ही, तो सेवा से इसके अंदर एनर्जी नहीं आएगी, है ना। ज्ञान युक्त सेवा नहीं होगी तो इसमें मैंपन भी आ जाएगा, फिर आगे चल कर डिस्टर्बेंस भी होगा।
कोई कहे कि मैं सिर्फ योग ही करूँगा, योग से ही आत्मा निर्विकारी बनेगी, पवित्र बनती है। तो सेवा में ऊपर नीचे होगा तो तुरंत योग में बैठ जाएगा, तो परिवार से धीरे धीरे दूर होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बैलेंस। ये अपना ज्ञान का सार ही है बैलेंस। जहाँ बैलेंस है वहाँ पर सुकून अनुभूति होती है। हर चीज़ का बैलेंस, ज्ञान योग धारणा सेवा का बैलेंस है। इस प्रकार से हर चीज़ का जहाँ अनबैलेंस है वहाँ नुकसान है। एक संबंधों का भी बैलेंस है, एक सीनियर और जूनियर का भी बैलेंस है। ऐसे हर चीज़ का बाबा बैलेंस सिखाते हैं और हर चीज़ के अंदर नवीनता है ना। बाबा ने इतनी सारी विधि बताई है, जो हम 365 दिन अगर नई नई विधि अपनाए तो भी विधियाँ कम नहीं होगी, है ना। अगर नई नई विधि से हम करेंगे तपस्या तो हमारा इंटरेस्ट भी बना रहेगा। जैसे एग्जाम्पल मुरली सुनना है, तो मुरली सुनने तो रोज़ आते हैं, मगर इसको हम ऐसा समझे कि बाबा रोज़ मेरे सामने एक थाल रखते हैं रत्नों का, उसमें से मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट चुनना है आज के दिन के लिए। समझो ये धारणा की पॉइंट हो, कभी सेवा की कभी योग की। आपने समझो धारणा की एक पॉइंट चुना कि बच्चे गुस्सा नहीं करना, तो आप संकल्प लो कि आज मुझे दिन भर में गुस्सा नहीं करना है। और दूसरे दिन जब मुरली सुनने आते हैं तो फिर बाबा को अगले दिन की पॉइंट सुनावे कि कल मैंने ये संकल्प लिया था, उसमें मुझे 50% 60% सफलता मिली। तो दूसरे दिन आप नया एक महावाक्य चुनने की उत्सुकता से मुरली सुनेंगे। इस प्रकार से योग है। योग के अंदर समझो हर सप्ताह एक चुन लो कि सतगुरुवार का दिन, कि हर सतगुरुवार को मुझे एक नया संकल्प लेना है और 7 दिन तक उस संकल्प के ऊपर योग करना है, अभ्यास करना है। जैसे समझो आत्मा का अभ्यास, तो एक सप्ताह तक टोटल सोल कॉन्शियस स्थिति का अभ्यास करना है। और वो सोल कॉन्शियस स्थिति को हम कर्म के साथ जोड़े, नहीं तो शाम हो जाएगी और अभ्यास साइड में हो जाता है। जैसे समझिए आपने संकल्प लिया कि मैं दिन में जितनी भी बार पानी पीऊँगा उतनी बार सोल कॉन्शियस होकर के पानी पीऊँगा। कभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर में रहते हैं तो जितनी बार सीढ़ी चढ़ेंगे और उतरेंगे उतनी बार एकदम सोल कॉन्शियस बन करके। जब बाबा के घर में आते हैं मुरली सुनने सुबह या शाम, तो घर से निकल के सेंटर्स पर आने तक एकदम अंतर्मुखी सोल कॉन्शियस बन करके बाबा के घर तक आना है। यह अभ्यास कर्म के साथ हो गया। फिर गेट के पास 1 सेकंड के लिए खड़े रह करके वापस इस स्मृति को लावे, क्योंकि स्मृति ऐसी चीज़ है बार बार खिसक जाएगी। फिर एक संकल्प करें कि मैं एक सोल हूँ, आत्मा हूँ और इस शरीर को लेकर के अपने स्थान पर जा रही हूँ। फिर अपनी जगह पर बैठे। इस प्रकार से अभ्यास कर्म के साथ जोड़े। मुरली शुरू होने से पूरी होने तक कम से कम 20-30 बार इमर्ज करे कि मैं एक बॉडी नहीं हूँ, एक आत्मा हूँ। तो 1 सप्ताह अभ्यास करके देखो कितना ये अभ्यास सुकून देता है। ऐसा लगेगा कि ये अभ्यास में ही सारे अभ्यास समाये हुए हैं। इस प्रकार से कोई भी ले लो, समझो बाबा के साथ संबंध का अभ्यास शुरू किया तो हर संबंध में अलग रचना है और हर संबंध से अलग प्राप्ति है। जैसे लौकिक के अंदर देखो, हमारे भाई भी होते हैं, माँ भी है, पिता भी है, तो मित्र भी है। तो हर संबंध से एक अलग अनुभूति होती है। माँ के संबंध की जो ममता है वो बहन नहीं दे सकती है ना, पिता नहीं दे सकता, वो माँ ही दे सकती है। इस प्रकार से बाबा से वो संबंध जोड़े और सामने वो संबंध को हम निभाते हैं तो बाबा से वो एनर्जी वो पावर आता है। जैसे बाबा को हमने साजन बनाया तो हम क्या बन गए, सजनी, है ना। तो सजनी की फर्ज क्या है कि बाबा के साथ वफादार बनकर रहे। तो 1 सप्ताह के लिए समझो बाबा को साजन बनाया तो हम बन गए सजनी। फिर दिन भर हमारा अटेंशन रहेगा हमारी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति के ऊपर। हमारे संकल्प टोटल एक व्रता हो। और बाबा को जो चार्ट बताए तो साजन के रूप में बताए
कि बाबा साजन है, मैं इनकी सजनी हूँ, आज दिन भर का चार्ट मैं धारणा का बताऊंगी। तो बाबा हमारे अंदर पवित्रता का बल भरेगा इस संबंध से। फिर बाबा के साथ संबंध जोड़ दिया सतगुरु का, तो हम बन गए शिष्य। तो गुरु और शिष्य की एक मर्यादा होती है, और गुरु हर कर्म का हिसाब मांगता है। हमने समझो सेंटर्स पर रहकर सेवा तो किया 4 घंटा 2 घंटा, इसके अंदर मेरा निमित्त भाव कितना था, ट्रस्टी भाव कितना था, वो चार्ट बाबा को दिखाएंगे। तो हमारा कर्म की शुद्धिकरण होती जाएगी, कर्म के ऊपर हमारा चिंतन चलेगा, अटेंशन जाएगा। तो हर संबंध से बहुत प्राप्ति है, और संबंध के साथ दूसरा एक दृश्य भी इमर्ज कर सकते हैं। जैसे सूक्ष्म वतन के अंदर हमारा जो मुख्य 7 संबंध है, सातों ही संबंध का एक बार बुद्धि से एक दृश्य बना लो सूक्ष्म वतन में। जैसे मुझे साजन को मिलना है, तो मैं एक सूक्ष्म वतन में एक बगीचा इमर्ज करूं। बगीचे के अंदर एक झूला है, झूले में साजन बैठा है और मैं साजन के बाजू में, है ना। और बाबा को इस भाव से देखे कि बाबा मेरा साजन है और मैं इनकी सजनी हूँ, और उस तरह से साजन के साथ रोह रिहान करें। फिर कभी बाबा के साथ माँ का संबंध जोड़े, तो उस समय एक दूसरा दृश्य इमर्ज करें झुपड़ी का, है ना। एक झुपड़ी है बांस की, सिंपल सी, उसमें बाबा बैठा है। बाबा का रूप जो है वो माँ का है। जैसे माँ की आंखों से जो छलकता है स्नेह, वो मैं बाबा में फील करती हूँ। और वहाँ बच्चे बन कर के बैठे। ऐसे हर संबंध का अलग अलग दृश्य, और 1 सप्ताह तक आप वो दृश्य को इमर्ज करके योग करते रहेंगे, तो आपकी बुद्धि एकदम फ्री हो जाएंगी। फिर चाहे कितना भी शोर हो, आवाज़, उनके बीच भी आपकी बुद्धि तुरंत साजन के पास चली जाएगी, तुरंत माँ के पास चली जाएगी। इस प्रकार से संबंध से हमारा योग एकदम सहज हो जाता है। वो भी एक स्टेप है, सूक्ष्म वतन भी एक स्टेप है। जैसे एक साकारी याद है, एक आकारी है, और तीसरी निराकारी है, जिसको बाबा कहते हैं बीज रूप अवस्था, जहाँ पर हमारा विकर्म विनाश होता है। जैसे बाबा कहते हैं न, देही अभिमानी बनो। कभी बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, कभी कहते हैं अशरीरी बनो, कभी कहते हैं विदेही बनो। तो हर बाबा की जो श्रीमत है, उनकी अलग अलग विधि है, और हर विधि में अलग अलग प्राप्ति है। जैसे देही अभिमानी स्थिति, तो वो हमारी एक प्राथमिक स्टेज हो गई। जो सतयुग में वही स्टेज हमारी होगी। आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, मगर देवता ये सारे देही अभिमानी होते हैं, देहभान नहीं होता। तो देही अभिमानी की स्थिति के लिए बाबा की श्रीमत है, दिन भर अभ्यास करो, है ना। पूरा दिन देही अभिमानी, कर्म के साथ देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। उनके लिए बाबा की श्रीमत है पूरा दिन। इसमें हमें एक हल्की सी स्मृति रहती है कि मैं एक आत्मा हूँ। ये हल्की सी जो फीलिंग होती है, उनका नाम है देही अभिमानी स्थिति। और वो स्थिति योग में काम नहीं आएगी, इसीलिए बाबा योग के लिए बोलते हैं आत्मा समझकर मुझे याद करो। कभी ऐसा नहीं बोला कि देही समझकर मुझे याद करो, है ना। मगर देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास अगर दिन भर है, तो योग करते समय आत्म अभिमानी स्थिति सहज बन जाती है ना। पूरा दिन बॉडी कॉन्शियस में है, तो इसमें टाइम जाएगा, आधा घंटा है तो 15 मिनट युद्ध में जाएगा। अगर ये स्थिति बनी रहे, तो तुरंत हमारे योग में बैठते ही वो स्थिति कवर कर लेंगे हम। तो वो आत्म अभिमानी स्थिति है, वो आत्मा समझकर बाबा को याद करने के लिए। इसके बाद अशरीरी स्थिति है, तो उनके लिए बाबा ने कहा चलते फिरते कुछ समय के लिए वो स्थिति का अभ्यास करो। तो वो स्थिति से क्या प्राप्ति होती है, हमारी कर्मेंद्रिय हमारे नियंत्रण में आ जाती है अशरीरी स्थिति से। उनके लिए बाबा ने दिन भर का टाइम नहीं दिया, है ना, क्योंकि वो बहुत भारी है। कुछ मिनट के लिए बाबा ने बोला, तो जरूर इनके अंदर प्राप्ति भी ज़्यादा होगी।
तो वो हो गई हमारी अशारीरिक स्थिति। फिर विदेही स्थिति के लिए बाबा ने कहा 1 सेकंड के लिए ऊपर आ जाओ, है ना। तो 1 सेकंड में कई गुना प्राप्ति है। तो इस प्रकार से अलग अलग बाबा ने विधि बताई है। अलग अलग विधि से अलग अलग प्राप्ति है। साकार के अंदर हम आधा घंटा योग करें, सूक्ष्म वतन में 10 मिनट अव्यक्त स्थिति का अनुभव करें, और बीज रूप में 2 मिनट हमारी बुद्धि अगर स्थिर हो गई तो उतनी प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वहाँ ही हमारा विकर्म विनाश होता है। और एक दूसरी बाबा ने सहज विधि बताई विकर्म विनाश करने की। 2 विधि है, एक तो बीज रूप अवस्था और दूसरा है स्वदर्शन चक्र। बाबा ने कई मुरलियाँ चलाई कि स्वदर्शन चक्कर घुमाने से भी विकर्म विनाश होता है। वो कैसे होता है? वो है स्मृति के आधार से। सतयुग को जब हम इमर्ज करते हैं तो वो संस्कार हमारे अंदर इमर्ज होता है, और ये मर्ज होता है। उसको दूसरे शब्द में बोलते हैं विकर्म विनाश। जैसे ब्रह्मा बाबा की बात हम दादियों के मुख से सुनते हैं कि वो संदली के ऊपर से उतर के 4 पैर से चलते थे, बच्चे की तरह। इतनी बाबा की एज, बुजुर्ग, और बच्चे की तरह चलने लगते थे कि मैं जाकर के कृष्ण बनूंगा। तो बाबा की स्मृति कितनी सतयुग के अंदर घूमती होगी, जो देहभान उम्र सब भूल जाते थे, है ना। वैसे स्वदर्शन चक्कर घुमाने की भी एक विधि है ना। ये आप घंटे तक घुमा सकते हैं और इतना सुकून फील होगा, और घुमाते घुमाते आपका चिंतन भी चलने लगेगा और स्मृति में आप खो जाएंगे। जैसे आप शुरुआत करें कि बीज रूप से एक स्टार मुआफिक में आत्मा नीचे उतर रही है, ऊपर में कुछ दूरी तक रुक जाइए और दृश्य देखे, पूरी दुनिया सुवर्ण है, सोने के महल है, देवी देवताएं, ताजधारी इधर उधर घूम रहे हैं। वो सारा दृश्य नज़ारा कुछ समय के लिए देखे, फिर प्रवेश करे गर्भ के अंदर, वो भी महल का अनुभव करे। उस समय उसने 1-2 मिनट तक वो अनुभव करते रहे, एकदम निर्संकल्प अवस्था। माँ के गर्भ में, महल के अंदर मैं बैठी हूँ। फिर समझो मेरा जन्म हुआ, मगर मेरी स्थिति एकदम निर्संकल्प है। वो फीलिंग का सुख जो है वो अभी हम ले सकते हैं संगम में, वहाँ नहीं होगा। वहाँ तो नेचुरल वो स्थिति होगी, सामने इतना राज दरबार होगा, सोने के महल होंगे, मगर वो सुख नहीं है ना। वो सुख का अनुभव अभी है। फिर समझो जन्म हुआ, चारों ओर राज दरबार में जय जयकार हो गई, वो सब दृश्य को हम इमर्ज करें। स्वदर्शन चक्र के अंदर जो महत्व है वो फीलिंग का है। जितनी गहरी फीलिंग उतना वो संस्कार इमर्ज होता है। फिर दूसरा दृश्य इमर्ज करे कि मेरा जन्म हुआ और 1 साल हो गई, है ना, मेरा बर्थडे मना रहे हैं। फिर से राज दरबार एकत्रित हुआ, मेरे को सजाते धजाते हैं और सब मनोरंजन करते हैं। फिर मेरी उम्र हो गई 5 साल 7 साल, सब बच्चे खेलते हैं, है ना। फिर मेरी उम्र हो गई 10 साल 12 साल, मैं भी एक स्कूल में जाते हैं। स्कूल के अंदर का कोई दृश्य इमर्ज करे कि सामने जो गुरु है वो भी डबल ताजधारी है ना। और कोई चित्र ड्राइंग करने का हमको होमवर्क मिला है, वो सब दृश्य को इमर्ज करे, चित्र को ड्रॉ करते हुए दृश्य इमर्ज करे। फिर उम्र हो गई मेरी 20 साल की, हम कहीं घूमने जाते हैं सरोवर के किनारे, वहाँ पर जलचर प्राणी है, वो उछल उछल कर कुछ अपनी अदाएँ यक्ट हमको दिखा रहे हैं। फिर कहीं पेड़ पौधे घर्षण करके संगीत उत्पन्न कर रहे हैं, पक्षी अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। इस प्रकार से अलग अलग दृश्य इमर्ज करते जाए, अपनी उम्र को बढ़ाते जाए, स्वयंवर होता है। लास्ट में शरीर छोड़ने तक वो भी बहुत खुशी खुशी से छोड़ते हैं, पूरा राज दरबार एकत्रित होता है। इस प्रकार से स्वदर्शन चक्र कलयुग अंत तक घुमा सकते हैं। तो ये बाबा ने बहुत सारी विधियाँ बताई है, हमें सिर्फ फॉलो करना है। ओम शांति। बहुत बहुत